सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों ज़रूरी है? अल्लाह राजी होता है, रिज़्क़ की बारिश बरसती है और दौलत ऐसी जगह से आती है जहाँ से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान अगर आपने ना सुना तो सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे, क्योंकि यह वो गहरी बातें हैं जो वक्त गुजरने के बाद ही समझ में आती हैं, मगर उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों ज़रूरी है। बीवी के जिस्म की 3 खास चीज़ें देखना क्यों लाजमी है। जो शौहर सुबह उठते ही बीवी के 3 नाजुक चीज़ों पर नज़र डालता है, अल्लाह उस पर इस कदर राज़ी हो जाता है कि फिर कभी नाराज़ नहीं होता। ऐसे शौहर पर दिन रात रहमत की बारिश उतरती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं और ज़िंदगी इस तरह बदलती है कि जैसे बंद किस्मत पर अचानक कोई रोशनी उतर आई हो। जो शौहर सुबह उठते ही बीवी की 3 खास चीज़ों पर नज़र डालते हैं, ऐसे शौहरों पर उनकी बीवियां टूट कर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, क्योंकि औरत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि रवैयों से मोहब्बत पहचानती है। ऐसे लोगों के साथ उनकी बीवियां हमेशा के लिए खुश रहती हैं, दिल से अपने शौहर के साथ जुड़ जाती हैं और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीवी की वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जिन पर नज़र डालने से, जिनको सिर्फ एक बार देखने से घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। बीवी अपने शौहर की दीवानी हो जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह भी राजी हो जाता है। रहमतें मुतवजे हो जाती हैं और बरकत खुद चलकर आती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का फरमान है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यह मोहब्बत कोई हादसा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, और जो इस अमानत की कदर करे अल्लाह उसके नसीब को संवार देता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, क्योंकि घर में बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक इबादत बन जाता है। और जब शौहर अपने दिन की शुरुआत बीवी को अहमियत देकर करता है, बीवी की 3 चीज़ों पर गौर करता है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाता बल्कि अल्लाह की रजा का दरवाज़ा भी खटखटाता है। इसीलिए ऐसे घरों में सुकून उतरता है, दिल नरम होते हैं और ज़िंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ चल पड़ती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर बीवी की वो कौन सी 3 खास चीज़ें हैं जिन पर नज़र डालने से, जिनको देखने से शौहर के घर में रहमत की बारिश बरसती है, रिज़्क़ और दौलत की भी बारिश होती है। मगर इस राज तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना ज़रूरी समझती हूँ। एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो और आप आज के बयान से खाली हाथ वापस ना जाएं। मेरे इस्लामी भाइयों, वो अहम मालूमात ये है कि हमारे दादा, हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी हज़रत अम्मा हवा की 3 चीज़ों पर गौर से नज़र डालते थे। जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत अम्मा हवा की वो 3 चीज़ें मोहब्बत और तवज्जो से देख लेते थे, तो वो दिन दोनों मियाँ बीवी के लिए ऐसा गुजरता था जैसे जन्नत का कोई लम्हा ज़मीन पर उतर आया हो। दिलों संगीत में सुकून होता था, बातों में नरमी होती थी और घर की फ़िज़ा रहमत से भर जाती थी। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, एक दिन ऐसा आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठते ही हज़रत अम्मा हव्वा की तरफ 3 चीज़ों पर नज़र डालना भूल गए। वही 3 चीज़ें जिन पर नज़र डालना रहमत का सबब बनता था। और यही वो दिन था जब दुनिया में पहली मर्तबा एक शौहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफ ने जन्म लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी यानी कि हज़रत अम्मा हवा हैरान रह गई। दिल में सवाल उठने लगा कि आखिर यह सब अचानक क्यों हो गया। हमारा घर तो जन्नत का टुकड़ा था। आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीवी के सामने ऊंची आवाज़ में कैसे बोलने लग गए। फिर हज़रत अम्मा हवा ने गौर किया, सोचा और हकीकत समझ में आ गई कि आज
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यानी उनके शौहर ने सुबह उठते ही बीवी की 3 चीज़ों पर गौर नहीं किया था। यानी दिन की शुरुआत मोहब्बत और तवज्जो से नहीं हुई थी, इसीलिए आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा। उसके बाद हज़रत अम्मा हवा ने नरमी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि आज आपसे एक गलती हो गई है, आज वो एक अहम बात आपसे छूट गई है। उसी वजह से आज का दिन बेसुकूनी में गुजरा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल से समझ लिया और उसके बाद रोज़ाना सुबह उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीज़ों पर गौर करने लगे। और मेरे इस्लामी भाइयों, जब भी हज़रत आदम अपनी बीवी की 3 चीज़ों पर गौर करते थे तो फिर पूरा दिन उनके घर में रहमत की बारिश बरसती रहती थी। वक्त गुजरता गया, हज़रत अम्मा हवा का भी इंतकाल हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, मगर वक्त फिर भी ना रुका, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और ना ही किसी के लिए ठहरता है। इस वाक्य को हज़ारों साल गुजर गए, सदियां बीत गई, मगर इंसान की आजमाइश ख़त्म ना हुई। हज़ारों सालों के बाद एक दिन हज़रत मौलाना रूमी के पास एक शख्स आया, और मैं आपको बताती चलूं कि हज़रत मौलाना रूमी एक बहुत बड़ी आला और बाकमाल शख्सियत थे। ऐसी ऐसी किताबें लिखकर गए कि आज भी उनके लिखे हुए अल्फाज दिलों को हिला देते हैं, रूहों को जगा देते हैं और इंसान को खुद से आशना कर देते हैं। खैर, वो शख्स हज़रत मौलाना रूमी के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानियों के गहरे आसार थे, आंखों में बेबसी थी, आवाज़ में टूट फूट थी। वो कहने लगा, हज़रत, आज मैं सुबह उठते ही खुदकुशी करने के लिए एक कुएं के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। दिल चाह रहा था कि इस दुनिया से कूच कर जाऊं, इस दुनिया से अपनी जान छुड़ा लूं, कुएं में गिर जाऊं और हमेशा के लिए मर जाऊं, और फिर इस बात की खबर किसी को भी ना हो। मगर अचानक मेरे दिल में आपका ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि पहले जाकर हज़रत मौलाना रूमी के पास अपना दुखड़ा सुना दूं, उसके बाद वो जो भी मशवरा देंगे मैं वही करूं। हज़रत मौलाना रूमी ने उस शख्स की रुदाद सुनी, फिर नरमी से फरमाया, ए दुखी इंसान, यह तो बता कि आखिर तेरा मसला क्या है। वो शख्स रोते हुए बोला, हज़रत, बहुत से गुनहगार लोग मरने के बाद जहन्नुम में जाते हैं, मगर मैं एक ऐसा गुनहगार हूँ जो जीते जी जहन्नुम के अंदर जल रहा हूँ। हज़रत मौलाना रूमी ने फरमाया, वो कैसे? उस शख्स ने कहा, हज़रत, मेरा घर जहन्नुम का गड्ढा बन चुका है। जिधर भी नज़र डालता हूँ परेशानियाँ ही परेशानियाँ दिखाई देती हैं, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, दुख ही दुख नज़र आते हैं। मेरी ज़िंदगी में सुख नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मेरी बीवी मेरी नाफरमान बन चुकी है, वो मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलती है, गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती है, मुझसे बात करना गवारा नहीं करती। मेरी बीवी मुझसे नफ़रत कर बैठी है, रोज़ाना हमारे दरमियान झगड़ा होता है। मेरी वजह से मेरे बच्चे सख्त परेशान रहते हैं। हमें लड़ते झगड़ते और इस तरह लड़ाइयाँ करते देखकर अब बच्चे भी बदमाश बन चुके हैं। हज़रत, बताएं मैं क्या करूं? उस शख्स के दर्द भरे अल्फाज, उसकी दर्द भरी बातें सुनने के बाद हज़रत मौलाना रूमी समझ चुके थे कि आखिर इसका घर जहन्नुम के गड्ढों में से एक घड़ा क्यों बन गया है, आखिर इसकी बीवी इससे नफ़रत क्यों कर बैठी है, और आखिर इसकी बीवी दूसरे मर्दों की तरफ क्यों मायल हो चुकी है। हज़रत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम जानते हो कि हमारे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले कौन सा काम किया करते थे? उस शख्स ने रोते हुए कहा, हज़रत, मैं तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, एक अनपढ़ गवार सा आदमी हूँ, मैं नहीं जानता। तो हज़रत मौलाना रूमी ने फरमाया, हमारे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह सवेरे उठते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी यानी हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की 3 चीज़ों को गौर से देखते थे। बीवी की 3 चीज़ों पर नज़र डालने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने दिन का आगाज़ करते थे, और फिर उनका पूरा दिन खुशी और सुकून में गुजरता था। सारा दिन अल्लाह की रहमत उन पर बरसती ही रहती थी। फिर हज़रत मौलाना रूमी ने फरमाया,
ए अल्लाह के बंदे, तुम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी की 3 चीज़ों पर गौर किया करो। बीवी की 3 चीज़ों पर नज़र डाला करो, क्योंकि जो शौहर बीवी की 3 चीज़ों पर नज़र डालते हैं, अल्लाह उन पर राजी रहता है। फिर वो कभी परेशान नहीं होते और ना ही कोई परेशानी उनके करीब आती है। और जिन लोगों के घर आज जन्नत के टुकड़े बने हुए हैं, वो लोग भी यही अमल करते हैं कि सुबह सवेरे उठते ही जैसे ही वह उठते हैं तो अपनी बीवी की 3 चीज़ों पर नज़र डालते हैं। इससे बीवी की जान में जान आ जाती है और पूरा दिन खुशियों में ही गुजर जाता है। जब बीवी खुश होगी तो घर जन्नत का टुकड़ा बना रहेगा। फरमाया, अगर तुम भी अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हो, अगर तुम भी बीवी को अपना दीवाना बनाना चाहते हो, तो सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीज़ों पर नज़र ज़रूर डाला करो। फिर खुद भी गौर किया करो, खुद पर भी गौर करो और बीवी की भी 3 चीज़ों पर नज़र डालो। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगेगी। ये सुनकर उस शख्स ने रोते हुए कहा, हज़रत जल्दी बताइए, मैं आपके फरमान पर अमल करूँगा। हज़रत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तूने यह करना है कि पूरा दिन कामकाज और मेहनत मजदूरी के बाद जब घर के अंदर दाखिल होना है, तो दाखिल होते ही सबसे पहले बीवी के हाथों और उसकी पेशानी पर बोसा देना है, यानी इनको चूमना है, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ लेना है। और जब घर से बाहर निकलना हो, मेहनत मजदूरी के लिए जाना हो, तो घर से बाहर निकलते वक्त भी बीवी के हाथ और पेशानी पर ज़रूर बोसा देना है, उसको ज़रूर चूमना है। और हाँ, जब घर के अंदर दाखिल होना तो अपने तमाम मामलात, अपना सारा हिसाब किताब, अपनी उलझने, अपनी थकन, सब कुछ घर से बाहर छोड़कर दाखिल होना है। घर के अंदर गुजारा हुआ पूरा वक्त बीवी के हवाले कर देना है। बीवी से मोहब्बत भरी बातें करनी है, उसकी बात गौर से सुननी है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, गौर से सुनने के बाद उसे जवाब देना है, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजारना है और बीवी का हाथ भी बटाना है, यानी घरेलू कामकाज में उसकी थोड़ी बहुत मदद भी करनी है। और हाँ, जब सुबह सुबह उठना है, आंखें खुलते ही सबसे पहली नज़र बीवी पर डालनी है। नहर डालते ही थोड़ा सा मुस्कुराना है और मुस्कुराते ही कहना है, ए मेरी बीवी, ए मेरी ज़िंदगी की साथी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने का। आपने तो मेरी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दिए हैं। फिर बीवी का चेहरा देखना है और कहना है, आपका चेहरा मुझे इतना प्यारा लगता है कि इतनी कोई चीज़ खूबसूरत नहीं लगती। आपका चेहरा जितना प्यारा मुझे लगता है, जितना खूबसूरत लगता है, इतना ज़िंदगी में कोई चीज़ हसीन नहीं लगती, कोई भी चीज़ खूबसूरत नहीं लगती। फिर दूसरी चीज़, बीवी के किरदार पर नज़र डालना है। किरदार चाहे कमज़ोर ही क्यों ना हो, आपने बेसाख्ता बोलना है कि ए मेरी शरीके हयात, आपका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो तुम पूरा दिन घर में बैठकर मेरे आने का इंतज़ार करती हो, मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे आने का शिद्दत से इंतज़ार करती हो, मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अपने घर में नहीं बुलाती। ये बातें, ये सब, आपका यह किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा फ़क्र रहता है। जहाँ भी जाता हूँ आपकी तारीफ़ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरी बीवी भी जन्नत की हूर से कम नहीं। जब तुम बीवी को ऐसे अल्फा कहोगे तो बीवी तुम्हारे जुमले सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। अपनी तारीफ़ सुनकर उसका दिल खिल उठेगा, क्योंकि औरत की फितरत यही है। औरत जब अपने लिए इज्जत, कदर और मोहब्बत के लफ्ज़ सुनती है तो उसकी तमाम थकन उतर जाती है, उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वो अपने शौहर के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है जो शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। और मेरे इस्लामी भाइयों, यही वो लम्हा होता है जहाँ औरत का दिल जीता जाता है। यही वो घड़ी होती है जहाँ घर जहन्नुम
से निकालकर जन्नत का रास्ता पकड़ लेता है। अब उस शख्स ने बेचैनी से कहा, हजरत तीसरी चीज़ के बारे में भी बता दें। तीसरी चीज़ कौन सी है? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तीसरी चीज़ ये है कि जब तुम्हारी बीवी सख्त गर्मी में या शदीद सर्दी में किचन में खड़े होकर काम कर रही हो और तुम चारपाई पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे हो, तो उस वक्त गौर करना कि वो भी तो एक इंसान है। तुम्हारी बीवी भी तो एक इंसान है जो तुम्हें चारपाई पर बिठाकर खुद किचन में तुम्हारे लिए खड़ी होकर खाना बना रही है, ठंडे पानी में हाथ डाल रही है, तुम्हारे लिए बर्तन धो रही है, 2 घंटे किचन में गुजारती है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, वो पहले तुम्हें खिलाती है, फिर खुद खाती है, फिर तुम्हारे घर से निकलने के बाद पूरा दिन तुम्हारे घर की सफाई सुथराई करती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे जूते पॉलिश करती है, तुम्हारे वॉशरूम साफ करती है। यह सब कुछ देखने के बाद फिर खुद पर गौर करना कि क्या तुम बीवी की थोड़ी सी बात को दरगुर नहीं कर सकते, बीवी के थोड़े से गुस्से को मुआफ नहीं कर सकते। क्या ये सब औरत की कुर्बानियाँ नहीं हैं? हज़रत मौलाना रूमी ने फरमाया, जब तुम देखो कि तुम्हारा घर तबाही की तरफ जा रहा है, तुम्हारा घर उजड़ने वाला है, तुम हमेशा के लिए गरीब होने वाले हो, तुमसे रहमत के फरिश्ते रूठने लगे हैं, या बीवी और शौहर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी लम्हे अपने अंदर ये आदत डाल लो कि सुबह उठते ही बीवी की 3 चीज़ों पर नज़र ज़रूर डाला करो, क्योंकि यही वो अमल है जो बिखरते घरों को संभाल लेता है, वो टूटते रिश्तों को जोड़ देता है। और जब घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो बीवी की पेशानी और उसके हाथ पर ज़रूर बोसा दिया करो। यह बोसा सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि अमान, सुकून और यकीन का पैगाम होता है। हज़रत ने फरमाया, जो लोग घर में दाखिल होते ही बीवी की पेशानी और हाथों पर बोसा देते हैं, वो दिन ब दिन खुशी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो गरीब होने के बावजूद भी दिल के अमीर रहते हैं, उनके घरों में सुकून रहता है और उनके चेहरों पर इत्मीनान होता है। और जो लोग ये अमल नहीं करते, वो बज़ाहिर अमीर होने के बावजूद भी परेशान ही रहते हैं। उनके घरों में दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता, क्योंकि याद रखो, सुकून मोहब्बत से आता है और मोहब्बत एहतराम से जन्म लेती है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये थी बीवी की वो 3 चीज़ें जिन पर नज़र डालने से बीवी शौहर की दीवानी हो जाती है, दिल से उसके साथ जुट जाती है और रिश्ता बोझ नहीं बल्कि नेमत बन जाता है। अगर मैं अपने नबी की बात करूं तो मेरे करीम नबी की भी यही आदतें करीमा थी। वो हज़रत अम्मा आयशा से इस कदर सच्ची मोहब्बत करते थे, उनका इस कदर एहतराम करते थे कि हमारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। मेरे करीम नबी जब खाना तनावुल फरमाते थे तो खुशी खुशी पहले अपनी बीवी को खिलाते थे, अपने हाथों से खिलाते, और जब पानी पीने लगते थे तो पहले अपनी बीवी यानी हमारी माँ हज़रत अम्मा आयशा से पूछते थे, ए आयशा, ए हुमैरा प्यार से बुलाते, ना बताओ ना तुमने गिलास की कौन सी साइड से पानी पिया है, मैं भी उसी साइड से पानी पीना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, ये है मोहब्बत, ये है एहतराम, ये है वो तरीका जिससे दिल जीते जाते हैं और रिश्ते अमर हो जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम लंबी लंबी बातें तो करते हैं मगर छोटी छोटी सुन्नतों को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि बीवी फरमाबरदार हो। आजकल के मुआशरे में लोग यही चाहते हैं, शौहर यही डिमांड करता है कि बीवी फरमाबरदार हो, मगर यह नहीं सोचते कि हमने उसके दिल के साथ क्या सलूक किया है। हम चाहते हैं कि घर में सुकून हो, मगर हम सुकून के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देते। याद रखो, औरत को कैद नहीं किया जाता, औरत को जीता जाता है, इज्जत से, मोहब्बत से, तवज्जो से। इस्लाह यही है कि आज से ही अपने रवैये को बदल लो, अपनी नज़र को पाक करो, अपनी ज़ुबान को नरम करो और अपनी बीवी को वो मकाम दो जो अल्लाह और मेरे नबी ने अता किया है। क्योंकि जिस दिन शौहर ने बीवी को समझ लिया, उस दिन उसका घर खुद ब खुद जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, कितने नादान लोग हैं जो अपनी बीवी को पैरों की जूती समझते हैं। कहते हैं बीवी पैरों की जूती की मानद है, जब जी चाहे बदल लो। बीवी जूती की मानद है, जब चाहे तब्दील कर लो, जब चाहे इसे बदल लो।
मगर हकीकत यह है कि ऐसे लोग दरअसल खुद को पैरों की मानिंद समझते हैं, इसीलिए बीवी को जूती की तरह देखते हैं। हालांकि यही बीवी ताज की मानद भी हो सकती है अगर आदमी खुद को बादशाह की मानद समझे, क्योंकि बादशाह के सर पर जूती नहीं बल्कि ताज रखा जाता है, और जिसने अपनी बीवी को ताज बनाया अल्लाह ने उसके सर को बुलंद कर दिया। मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, औरत कमज़ोर नहीं, उसे कमज़ोर बनाया जाता है, और जिस दिन उसे इज्जत मिल जाए वो घर को महल बना देती है। यही इस्लाह है कि आज अपनी सोच को बदल लो, जुबान नरम करो, नज़र पाक रखो और बीवी को वो मकाम दो जो अल्लाह ने अता किया है, क्योंकि इज्जत दोगे तो ही इज्जत पाओगे, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत लूटोगे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसने बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, और यकीनन आज के बयान के बाद आप अपनी बीवी के साथ वही सलूक करेंगे जो इस बयान में बताया गया था, और जब से ये अमल करने लगे तो फिर तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों को जन्नत का टुकड़ा बनाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे घर में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।